क्या आपको ऐसा कुछ याद है जब आप 11 साल के थे, तब आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में कुछ बहुत ही ट्रेजिक हुआ हो जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो? आई होप नॉट। आई गेस हम मजे से अपने स्कूल जा रहे होंगे, प्रोबेबली इस बात की चिंता में होंगे कि कल का होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, कब खेलने जाना है, आज कैसे मस्ती करनी है, ऑल दैट। पर क्या आपको पता है, टोनी नाम का एक लड़के की लाइफ में 11 साल की उम्र में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया और उसने ठान लिया कि ये दिन मैं अपने परिवार को कभी नहीं देखने दूंगा और एक दिन बहुत ही रिच आदमी बनकर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस एंड लाइफ कोच मिस्टर टोनी रॉबिन्स की। तो आज की इस वीडियो में हम ऑथर टोनी रॉबिन्स की लिखी कुछ फेमस बुक्स लाइक मनी मास्टर द गेम, अवेकनिंग द जायंट विद इन और अनलिमिटेड पावर की मदद से 7 ऐसे लेसन सीखने वाले हैं जो हमें हमारा ब्राइट और वेल्थी फ्यूचर बनाने में मदद करेगा। साथ ही इस वीडियो में ऑथर टोनी की लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी है जो पर्सनली मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बिलीव मी, उस स्टोरी ने मुझे अपने अंदर चेंज लाने में बहुत मदद करी है, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। सो उस इंस्पायरिंग स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन। टोनी रॉबिन्स लाइफ जर्नी। ऑथर टोनी रॉबिन्स का जन्म 1960 में कैलिफोर्निया में रहने वाली एक क्रोएशियन फैमिली में हुआ। टोनी का बचपन कुछ खासा अच्छा नहीं था, ना वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और न ही उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी। 3 भाई बहन में से टोनी सबसे बड़े थे। टोनी बचपन से ही मेंटली काफी स्ट्रेस्ड रहते थे क्योंकि उनकी माँ बाप हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एक तरह से 7 साल के बच्चे के ऊपर काफी मेंटल टॉर्चर आ रहा था क्योंकि उसे हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं मेरे मॉम डैड में लड़ाई ना हो जाए और इसी प्रेशर का असर उनकी हेल्थ पर भी दिखा। दरअसल टोनी जब 12-13 साल के थे तब उनकी हाइट 1 महीने के अंदर 10 इंच बढ़ गई और बाद में पता चला कि उनकी बॉडी में ट्यूमर था जिस वजह से उन्हें एक एबनॉर्मल सी बॉडी मिली। पर इन सभी सालों में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे टोनी आज तक नहीं भुलाते। दरअसल जब टोनी 11 साल के थे तब उनके घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। पूरी फैमिली ने पिछले 1 हफ्ते में ठीक ठाक से प्रॉपर मील तक नहीं खाया था और एक थैंक्स गिविंग के दिन उनके मॉम डैड बहुत लड़ रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और टोनी अपने छोटे भाई बहन को संभालने में लगे हुए थे कि सडनली उनके दरवाजे पर कोई आता है। टोनी जाते हैं और वहाँ एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो हाथ में एक बड़ा सा थैंक्स गिविंग पार्सल लेकर खड़ा होता है और बोलता है अपने डैड को बुलाओ, ये फूड उनके लिए किसी ने भिजवाया है। टोनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उन्होंने काफी टाइम बाद इतना बढ़िया खाना देखा था। उनके फादर गुस्से में जाते हैं और हमें चैरिटी नहीं चाहिए ये कहकर जोर से उस डिलीवरी मैन के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, पर वो डिलीवरी मैन इंसिस्ट करता है और फाइनली गुस्सा होकर उन्हें कहता है कि अपनी ईगो में अपनी फैमिली को सफर मत करने दो। किसी ने देखा है कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है तो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए सोचो। इस बात पर टोनी के डैड वो पार्सल हाथ में लेते हैं और उस डिलीवरी मैन को बिना थैंक यू बोले निकाल देते हैं और टोनी सोचते हैं कि इस डिलीवरी मैन को जरूर भगवान ने भेजा होगा, तभी इसने हमारी मदद करी और हमें अच्छा खाना दिया। और मानो उस नाइटमेयर जैसे दिन में वो डिलीवरी मैन एक उम्मीद की किरण बनकर आया और टोनी बहुत खुश हुए थे। उस दिन टोनी ने एक बात सीखी कि कभी भी किसी के अच्छे जेस्चर को वेस्ट मत जाने दो और जितना हो सके लोगों की मदद करने पर ध्यान दो। और उन्होंने ठान लिया कि वो बड़े होकर ऐसा दिन कभी नहीं आने देंगे जिससे उनकी फैमिली को खाने के लिए तरसना पड़े। पैसा कमाने के लिए उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना घर और अपनी पढ़ाई दोनों छोड़ दी थी और एज ए जैनिटर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई तरह की जॉब्स करी, जितना हो सका उतना काम किया। फिर एक दिन उनकी लाइफ में फाइनली एक टर्निंग पॉइंट आ ही गया और इस टर्निंग पॉइंट का नाम था जिम रोहन। उन्होंने अपने $35 के पे चेक से जिम रोहन का सेमिनार देखा और डिसाइड कर लिया कि उनके जैसा ही बनना है। फिर उन्होंने सेल्स की फील्ड भी चूज करी और जिम रोहन के सेमिनार को ही सेल करना शुरू किया। फिर उन्हें याद आया कि उन्हें लोगों की सच में हेल्प करनी है, उनके माइंडसेट को और उनकी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है और तब उन्होंने अपने मोटिवेशनल स्पीकर के करियर को शुरू किया। धीरे धीरे लोग उन्हें सुनने लगे, उनसे जुड़ने लगे और इसी बीच 1985 में उन्होंने अनलिमिटेड पावर नाम की एक ऑडियो टैप निकाली जो उस समय पूरे यूएस में काफी पॉपुलर हुई और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड लोगों को कोच करना शुरू किया और मात्र 24 साल के अंदर वो एक मिलियनर बन चुके थे और हर थैंक्स गिविंग पर ऐसे लोगों की मदद करते जो गरीबी से सफर कर रहे होते थे। आज की डेट में टोनी रॉबिन्स $500 मिलियन की नेटवर्थ के साथ एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस और लाइफ कोच भी हैं और वर्ल्ड के एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी। उनके नाम पर एक फीचर फिल्म भी बनी है
और यहाँ तक कि ओपरा विनफ्रे और बिल क्लिंटन जैसे बड़े बड़े लोगों को भी कोच कर चुके हैं। टोनी ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ 2 चीजों को डेडिकेट करी है, अपना पैशन और उस पैशन को लेकर हार्ड वर्क। और अपनी पूरी लाइफ से मिले सभी इंपॉर्टेंट लेसन को उन्होंने अपनी बुक के जरिए हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें वेल्थ, फाइनेंस और सक्सेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मैं आपके लिए उन सभी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को 7 रूल्स में समराइज करके लाया हूँ। तो सबसे पहला रूल आता है, नो द रूल्स बिफोर प्लेइंग द गेम ऑफ मनी। दोस्तों, अज्यूम करो कि आप गोल्फ का मैच खेलने गए और बिना रूल्स को जाने आप शॉट्स खेले जा रहे हो। तो बताओ, क्या बिना रूल्स को फॉलो किए आप मैच जीत पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ का सबसे जरूरी एस्पेक्ट को लेकर प्रॉपर नॉलेज लेने की जरूरत होती है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज का मतलब है पैसा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट्स में हम हमेशा रूल्स को जान के उनके हिसाब से खेलते हैं, पर अपने पैसों के मामले में हम हमेशा हिट एंड ट्रायल टेक्निक्स का यूज करते हैं। पैसा कहाँ लगाना है, कितना बचाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब पहले से जानने की बजाय हम सोचते हैं कि बिना नॉलेज के ही शुरू करते हैं। सोचते हैं कि ये सब नॉलेज लेने का किसके पास टाइम है, और फिर इसी वजह से भारी लॉस फेस कर बैठते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मनी को ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले उसके रूल्स को समझना पड़ेगा। लाइक पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, एक इमरजेंसी फंड तैयार करिए जिससे जरूरत के टाइम पर आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो। एक्सपेंसेस के लिए 80-20 रूल को फॉलो करें, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट करें। और दोस्तों, याद रखें कि अगर गोल्फ कोर्ट में आप बिना रूल्स को जाने पहुंच जाओगे तो आप सिर्फ मैच हारोगे, बट अगर मनी गेम में आपने रूल्स को नहीं समझा तो आप जिंदगी की रेस में भी हार जाओगे। रूल नंबर 2, लर्न फ्रॉम द मास्टर्स ऑफ द गेम। दोस्तों, कहा जाता है कि स्किल को मास्टर करने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी है। पहला हार्डवर्क, दूसरा पेशेंस और तीसरा राइट गाइडेंस। और मोस्टली लोगों में पहली 2 क्वालिटीज तो होती हैं, पर उस काम को कैसे शुरू करना है, फर्स्ट स्टेप कहाँ रखना है, ये उन्हें नहीं पता होता। और इसलिए ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि किसी काम को कैसे किया जाता है तो आपको उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जो उस काम में मास्टर हों। एग्जाम्पल के लिए सर रिचर्ड ब्रैंसन जब वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस शुरू करने वाले थे तब उन्हें एयरलाइंस इंडस्ट्री के कंपटीशन और उनके प्राइस को लेकर काफी चिंता थी। और ऐसे में उन्होंने रीच आउट किया 70s के फेमस एयरलाइन एंटरप्रेन्योर जिनका नाम था मिस्टर फ्रेडी लेकर। लेकर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। काफी महीनों की मेहनत के बाद उन्हें लेकर से मिलने का मौका मिला और लेकर ने उन्हें एडवाइस की कि तुम अपनी कॉस्ट कम रखो और क्वालिटी सर्विस रखने पर ध्यान दो, और उन्हें मार्केट के खतरनाक कंपटीशन के लिए तैयार किया। ब्रैंसन ने उनकी सभी एडवाइस को माना और वर्जिन एयरलाइंस को यूके की टॉप मोस्ट एयरलाइंस बना दिया। और कुछ ऐसे ही मोनिश पापराय जी ने किया था जब उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ एक डिनर करने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001%। टोनी रॉबिन्स अपनी बुक में लिखते हैं कि मनी इज नॉट द बेटर ओनर बट इट इज द बेटर वर्कर। यानी पैसा आपको ओनर नहीं बल्कि एक अच्छा वर्कर बना सकता है। जब आपको आपके एक्युमुलेशन फेज यानी अर्निंग वाले फेज से डिक्युमुलेशन फेज यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले फेज तक लेकर जाता है। और इसके लिए आपको सही तरीके से अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करना आना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दुनिया के टॉप 0.001% लोग करते हैं। टोनी ने 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर से मिलने के बाद पता लगाया कि मिडिल क्लास और पुअर लोग अपना सारा कुछ सिर्फ 4 से 8% तक के रिटर्न अर्न करने में रिस्क पर लगा देते हैं। वो सिर्फ बैंक में पैसा सेव करके बैठ जाते हैं। वहीं रिच लोग अपने $1 को $5 में कैसे कन्वर्ट करना है इस पर मेहनत करते हैं। 4% नहीं बल्कि 400% रिटर्न कहाँ से मिलेगा इस पर रिसर्च करते हैं। इसलिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जिस तरह लॉकडाउन की सिचुएशन आने पर सभी मिडिल क्लास लोग दुकानों की तरफ भागते हैं राशन उठाने के लिए, वही रिच माइंडसेट वाले लोग स्टॉक मार्केट में भागते हैं सस्ते दाम पर स्टॉक्स उठाने के लिए। रूल नंबर 4, रेज योर स्टैंडर्ड्स। टोनी का कहना है कि भले ही वो आपकी लाइफ हो या आपके फाइनेंस, आपको हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ इस तरह से ट्रेन करना चाहिए जिससे वो गोल अचीव हो जाए, और अगर अचीव भी ना हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे। ये बिल्कुल एक क्लास में पढ़ने वाले उन 2 बच्चों के एग्जाम्पल है। एक जो सिर्फ सोचता है कि काश कैसे भी करके पास हो जाऊं, और दूसरा वो सोचता है कि इतनी मेहनत करूंगा कि इस बार टॉप करूंगा, सबसे अच्छी परसेंटेज लाकर रहूंगा। ऐसे में दूसरा बच्चा अपने लिए इतने हाई स्टैंडर्ड सेट करता है जिससे अच्छा परफॉर्मेंस ना होने पर भी अराउंड 80% रिजल्ट तो मिल ही जाता है।
तो जिस तरह स्टडीज में ये रूल यूज होता है, ठीक उसी तरह ये रूल हमारी लाइफ और हमारे फाइनेंस में भी यूज होता है। अगर आप ठान लो कि आपको 1 लाख महीना अर्न करना है, बस वो 1 लाख, उससे नीचे कुछ भी नहीं, तो एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब आप वो टारगेट अचीव कर ही लोगे। रूल नंबर 5, फोकस ऑन हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। कहा जाता है कि आपकी रिलेशनशिप्स का आपकी हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ता है, और टोनी की लाइफ में उनके पेरेंट्स के रिलेशंस को लेकर वो हमेशा ही परेशान रहते थे, और जिसका इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर भी पड़ा। तो इसलिए टोनी एडवाइस करते हैं कि अपनी हेल्थ और अपने रिलेशनशिप को अच्छे से प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि रिच और सक्सेसफुल बनने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस, जो आपको आपकी फैमिली और आपकी बॉडी ही देती है। रूल नंबर 6, डू द फायर वॉक। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नया शुरू करने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि जैसे चल रहा है वैसा चलते रहना देना चाहिए, और ऐसे लोग हमेशा एक एवरेज सी जिंदगी जीकर रह जाते हैं। इसलिए टोनी रॉबिन्स अपने सेमिनार्स में लोगों को फायर वॉक करवाते हैं, और ऐसे लोगों को अपने दिमाग पर कंट्रोल करना सिखाते हैं, जो ये मान के बैठे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब देखो, यहाँ मैं आपको सच में कोई फायर वॉक करने के लिए नहीं कह रहा, बट एक ऐसे स्टेप्स लेने के लिए कह रहा हूँ जो आपका फ्यूचर सिक्योर बना सकता है। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसे प्रेजेंट करो, कोई बिजनेस आइडिया है तो उसे शुरू करो, और अगर फंड्स है तो नॉलेज लो और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 7, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। एट लास्ट टोनी कहते हैं कि पैसा कमाओ और अपने पैशन को फॉलो करो, और उस पैसों को काम पर लगाओ, और थोड़ा बहुत शेयर जरूर करो, जिस तरह टोनी खुद थैंक्स गिविंग पर गरीब लोगों की मदद करते हैं। और जितना आप लोगों की भलाई के लिए शेयर करोगे, उतनी ही हैप्पीनेस और वेल्थ आपको वापस मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 लेसन टोनी रॉबिन्स की लाइफ से, जिसके कारण टोनी रॉबिन्स आज इतने सक्सेसफुल और अमीर इंसान बने हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा।